नमस्कार साथियों, सिंपल प्रैक्टिस फॉर फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21 जून को हर वर्ष हम योग दिवस मनाते हैं। तो दो चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कि मेरे जीवन का जो अनुभव रहा है। एक तो कबीरदास जी का दोहा और दूसरा अष्टांग योग। तो कबीरदास जी का दोहा तो बचपन में पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था मैंने, तो पूरे जीवन में वो मुझे कभी कभी याद आता ही रहता है हमेशा। अब उसके अर्थ को मैं आपसे शेयर करूंगा जो कि मैंने जीवन में समझा समय समय पर, और उसका जो लाभ मुझे मिला, सहायता उससे जो मिली, वो बताना चाहूँगा। दूसरा अष्टांग योग मुझे जो है 30 वर्ष हुए मेरे जीवन में आया, तो उसको जो मैंने जाना, इन दोनों विषय को जाना, फिर उसको मैंने मानना शुरू किया जीवन में, फिर अभ्यास के द्वारा उनको पहचाना और फिर निर्वाह करने लगा। वो बहुत आवश्यक है। जब हम निर्वाह करने लगते हैं तो हमें उन चीज़ों का अनुभव होता है, जीवन में उसका फ़ायदा मिलता है। तो कबीरदास जी का दोहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होय। तो इसमें जो मैसेज था, प्रेम का मैसेज था। निरंतर अभ्यास के दौरान में और गुरुओं के माध्यम से और किताबों के माध्यम से मुझे पता लगा कि जो प्रेम है वो हमारी फाउंडेशन है, फाउंडेशन वैल्यू है। जिस तरह की घर में नींव जो है, फाउंडेशन का महत्व होता है, फिर हम बिल्डिंग कितनी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, उसी तरह अगर हमारे जीवन में लव रूपी फाउंडेशन है, अच्छी स्ट्रांग है, तो हमारे व्यक्तित्व में, विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। उसके बाद दूसरा जो अष्टांग योग था, अष्टांग योग में 8 स्टेप्स होती हैं। तो इन 8 स्टेप्स में हमारी फिटनेस जो है, इमोशनल फिटनेस, हमारी फिजिकल फिटनेस, हमारी मेंटल फिटनेस, तो ये हमें सिंक्रोनाइज करती है, हमें हार्मोनी में लाती है, जिससे कि हम फिटनेस कॉन्शियसनेस में रहना सीखते हैं। तो यम नियम, जैसे योग में बताया, यम नियम से हमारे हृदय में प्रेम जगता है, आपस में प्रेम जगता है, हम अपने प्रति प्रेम जगते हैं, जो कि हमारी फाउंडेशन है। तो जब हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो हमारी भावनाएं भी जो है पवित्र होती हैं, और जब शुद्ध भावना होती है तो हम उसका असर हमारे शरीर पे भी पड़ता है और हमारे मन पे भी पड़ता है। उसके बाद में जब ये प्रेम जगता है तो हम शरीर के प्रति जो है प्रेम करने लगते हैं, तो हम फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसा कि इसमें हमने 3 बताए थे, फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस और इसके भी यहाँ पे जो है मेंटल फिटनेस। ये ट्रायंगल फिटनेस, फिटनेस ऑफ ट्रायंगल जो है हमको याद दिला देता है। तो जब शरीर, तो उसमें आसन और प्राणायाम है सेकंड स्टेप। फर्स्ट है यम नियम, यम नियम से प्रेम जागा। जैसे हम सत्य का पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, जीवन में किसी को चीट नहीं करते हैं, आपस में समानता में रहते हैं, है ना, जितनी हमारी ज़रूरत है उतने संसाधन इकट्ठे करते हैं, उससे निर्वाह करते हैं, है ना। हम सत्य भाषण, फिर संतोष मन में रखते हैं, हम अपनी साफ सफाई, क्लीनलीनेस को मेंटेन करते हैं, मन की भी जो है क्लीननेस से पवित्र बनते हैं। इस तरह से हम स्वाध्याय करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं और डिटेच होकर हम अपना काम करते हैं। तो उसमें जैसे बोलते हैं करण करावन हार, तो ईश्वर करण करावन हार है और हम एक निमित्त बन के करते हैं। तो ये हमें जो है हमारे इमोशंस को पवित्र बना देता है। आसन प्राणायाम से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और उसके बाद में हम जो है धारणा में आते हैं। तो प्रत्याहार बीच में है, उसका मतलब है कि हम जो है हमारे मन और शरीर में जब हमें पवित्रता होती है तो हम डिटेच होकर जो है रहते हैं, तो हमें धारणा, हमें हमारा कंसंट्रेशन बनता है।
कंसंट्रेशन होता है तो किसी काम के प्रति हमारा ध्यान सही रूप से लगता है 100%। हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हम अपने उद्देश्य ध्येय तक पहुंचते हैं। जो भी कार्य हम चाह रहे हैं वो हमें प्राप्ति होती है, तो वो समाधि के रूप में मैंने समझा। तो इस तरह से सिंपल ढंग से मैंने व्यवहारिक जीवन में किस तरह से इसका अभ्यास करके हम एक योगमय जीवन जी सकते हैं, तो योग दिवस में ये बहुत बड़ा संदेश है। तो एक बार फिर आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जब हम योग को जो है अच्छे से जान जाते हैं, हृदय में उतार लेते हैं, उसको मानने लगते हैं, उसको पहचानने लगते हैं अभ्यास के माध्यम से, तो निर्वाह करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ जो है नमस्ते, और आपको फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं योग दिवस की। धन्यवाद।